और अब बात हरियाणा के नूह जिले में सांप्रदायिक हिंसा से पैदा तनाव की। सोमवार से शुरू हुई इस हिंसा के सिलसिले में अब तक अलग अलग जगहों पर 176 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 78 लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया है। वो इसलिए कि कहीं फिर से एक तनाव की स्थिति ना बन जाए। हरियाणा के 5 जिलों में नूह से शुरू हुई इस हिंसा का असर दिखा। इन 5 जिलों में 93 एफआईआर दायर की गई हैं, जिनमें से करीब 45 अकेले नूह में, 23 गुरुग्राम में और 18 एफआईआर पलवल में दायर की गई, यानी कि आसपास के जो इलाके हैं उसमें। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ने यह जानकारी दी। इस बीच नूह में तनाव जो बना था, उस बीच तनाव भरी शांति बनी हुई, यानी कि एक अजीब सा एक माहौल है नूह में, जहां पर तनाव है लेकिन शांति। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। नूह में बुधवार देर रात तौरू इलाके के वार्ड नंबर 13 में 2 मस्जिदों में आगजनी की घटनाएं सामने आई थी, जिनकी जांच चल रही। नूह में कर्फ्यू में भी आज सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक राहत दी गई ताकि लोग आम जरूरत का सामान खरीद सकें। नूह, फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम जिले के सोहना, पटौदी और मानेसर में आज दोपहर 1 से 4 बजे के बीच इंटरनेट सेवाएं बहाल की गईं ताकि परीक्षार्थी ग्रुप सी की पोस्ट के इम्तिहान CET के लिए अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकें। इसके बाद फिर से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। इंटरनेट पर यह पाबंदी 5 अगस्त रात 12 बजे तक लगी रहेगी ताकि अफवाहें न फैल पाएं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के मुताबिक सोशल मीडिया ने नूह में हिंसा भड़काने में बड़ी भूमिका निभाई और 21 जुलाई के बाद से सोशल मीडिया पर किस तरह की हरकतें चल रही थीं, इसकी जांच के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई। हरियाणा का यह नूह जिला मेवात इलाके में पड़ता है। मेवात इलाका हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं में भी फैला हुआ है। अगर हरियाणा की सीमा के अंदर नूह जिले की ही बात करें तो 2018 की नीति आयोग की रिपोर्ट में नूह को देश का सबसे पिछड़ा जिला बताया गया, सबसे बैकवर्ड देश का। सरकार कह रही स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचे जैसे करीब 50 डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पर इस जिले को देश का सबसे पिछड़ा जिला माना गया। और यह सब तब जब यह दिल्ली के इतने पास, आप सोच सकते हैं, बॉर्डर से 60 किलोमीटर दूर, जबकि इसके साथ लगा हिंदुस्तान का सिंगापुर कहा जाने वाला गुरुग्राम, वो यहां से महज 20 किलोमीटर दूर। इंडिया इन पिक्सेल्स वेबसाइट के मुताबिक साल 2019-2020 में जहां गुरुग्राम की प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष यानी कि पर कैपिटा इनकम 7.4 लाख रुपए थी, यानी कि एक इंसान की एनुअल इनकम, वार्षिक कमाई 7.41 लाख रुपए थी, वहीं नूह की प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय 1.15 लाख रुपए थी। 20 किलोमीटर में यह फासला आप देखिए। 2 जिलों में 6 गुने से भी ज्यादा अंतर, जबकि दोनों एक दूसरे से लगे हुए हैं। नूह में 75% से ज्यादा आबादी मुस्लिमों की, जिनमें से अधिकतर मेव मुस्लिम, इसीलिए इसका नाम मेवात है। मेव मुस्लिम इस्लामी और हिंदू दोनों ही परंपराओं का पालन करते हैं। यह इलाका मवेशियों के व्यापार के लिए जाना जाता रहा है ऐतिहासिक तौर पर, लेकिन अब अपराध को लेकर के भी सुर्खियों में रहता है। यहां से पेशेवर अपराधियों के कई बड़े गैंग सक्रिय हैं जो दिल्ली और आसपास तक के कई इलाकों में अपनी हरकतों को अंजाम देते हैं। क्या है इस जगह का इतिहास और क्यों दिल्ली और गुरुग्राम से सटा हुआ यह नूह इतना पिछड़ गया, इतना पीछे रह गया? हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। अरावली की पहाड़ियों से घिरा मेवात इलाका, इसका फैलाव हरियाणा से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक है। हरियाणा में नूह मेवात का मुख्य शहर है। सोमवार को नूह दंगे की भेंट चढ़ गया। एक शोभा यात्रा के दौरान शहर में बड़े पैमाने पर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। घंटों पथराव और फायरिंग हुई। इस हिंसा में केवल नूह में ही 4 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा पुलिस
इसे बड़ी आपराधिक साजिश बताते हुए जांच कर रही है। अलग अलग एसआईटीज बनाए जा रहे हैं और हर एसआईटी को 7-8 केसेस दिए जाएंगे ताकि वो उनका गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन कर सकें। हमने भी इस दंगे की पीछे की वजह टटोलने की कोशिश की। कुछ लोग कहते हैं कि नासिर और जुनैद की हत्या के आरोपी मोनू मानेसर ने सोशल मीडिया के जरिए इस शोभा यात्रा में आने का खुला चैलेंज दिया था। पूरे मेवात में मोनू मानेसर को लेकर पहले से गुस्सा था। इसी बीच फरीदाबाद के बिट्टू बजरंगी का एक बयान आया जिसने आग में घी डालने का काम किया। इस मामले में 2 वीडियोस हैं। एक तो मोनू मानेसर की है। मोनू मानेसर 3 मर्डर कर चुका है पिछले 6 महीने और उसको वो वांटेड है पुलिस का। इसके अलावा भी उनके पास 6-7 केस हैं। वो चैलेंज देकर ये कहता है कि मैं मेवात आ रहा हूँ, जबकि मेवात पुलिस उसको ढूंढ रही है, राजस्थान पुलिस उसको ढूंढ रही है। एक इससे लोग भड़के हुए थे कि भाई वो आप आ रहा है और चैलेंज दे कह रहा है जो वांटेड है। दूसरा एक बिट्टू बजरंगी है फरीदाबाद से, उन्होंने ये वीडियो डाला बाकायदा 31 तारीख को सुबह कि मैं पाली में हूँ, मैं आ रहा हूँ, ससुराल आ रहा हूँ और अपने जीजा का स्वागत नहीं करोगे क्या, माला नहीं डालो। तो उससे यूथ खासकर वो भड़का हुआ। लोगों का कहना है कि इसी का फायदा आपराधिक तत्वों ने उठाया और हिंसा के लिए हथियार लेकर पहुंच गए। मेवात में साइबर अपराधी इतने ज्यादा हैं कि इसे नया जामताड़ा भी कहते हैं। पूरे मेवात में इस इकलौते साइबर थाने को दंगे के दौरान खास तौर पर निशाना बनाया गया और रिकॉर्ड नष्ट करने की कोशिश की गई। मेवात साइबर अपराधियों का गढ़ है, इसे जामताड़ा भी कहते हैं और पूरे मेवात में साइबर अपराधियों से निपटने के लिए एक ही थाना है जो सामने है और ये थाना नूह में है। जिस दिन दंगा हुआ उस दिन इस थाने को टारगेट किया गया, थाने का पूरा सामान तहस नहस कर दिया गया, थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ जो पुलिसकर्मी हैं वो बताते हैं कि कुछ दिन पहले करीब 5000 पुलिसकर्मियों ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत पूरे मेवात में साइबर अपराधियों के ठिकानों पर रेड की थी और शायद जो अपराधी हैं उन्होंने दंगे के बहाने अपना गुस्सा दिखाया है और इस थाने में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की है और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। इंसिडेंट्स तो यही बता रहे हैं कि अब वो डिजिटल जो है क्राइम के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ वहाँ पर होगी है और उनको लगा कि जो पहले ट्रेडिशनल क्राइम करते थे उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रहा उनके लिए। वो जब एक बार कहते हैं ना, एक आदमी अब चोरी करना स्टार्ट हो जाए तो फिर अल्टीमेटली वो ग्रेजुएट होता चला जाता है ज़्यादा पैसा। तो इसमें ना तो इन्वॉल्वमेंट है, ना आपको कहीं जाना है, ना आपको कोई वेपन्स लेने, ना आपको गाड़ी का इन्वॉल्वमेंट है, आपको सिर्फ दिमाग का यूज़ करना है और तो डिजिटल क्राइम वहाँ पर डेफिनेटली बढ़ गया है। पुलिस ने जो 116 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए हैं उनमें कई पुराने अपराधी हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो मेवात में 10 लाख से ज़्यादा की आबादी है, इसमें 75% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। यहाँ अपराधियों के 100 से ज़्यादा पेशेवर गैंग हैं जो बाइक चोरी, गाय चोरी, लूटपाट, अपहरण, हत्याओं और साइबर क्राइम में शामिल हैं। जानकार कहते हैं कि अब तक मेवात में क्राइम तो सुना था लेकिन क्राइम से कम्युनल एंगल पहली बार आया है। अभी जो लेटेस्ट प्रॉब्लम्स है हो सकता है उसमें कुछ जो है क्रिमिनल एंगल या लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स जो है वो रही होगी, जिसने कुछ जो है सोशल मीडिया या कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट जो रहे होंगे कहीं ना कहीं कोई सेटल स्कोर करने की कहीं ना कहीं चीज़ें रही होगी और उसमें शायद हो सकता है कुछ ये कुछ कॉन्स्पिरेसी एंगल भी रहा हो और कुछ उसमें जो पथराव वगैरह जो किया गया या जो अटैक वगैरह हुए हैं या उसमें फिर फॉलो अप दूसरी तरफ से भी अटैक हैं, तो ये चीज़ें ज़रूर इसमें जो है कम्युनल एंगल शायद अभी लगता है कि रिसेंटली आया है। लोगों का कहना है कि हिंसा के पीछे दोनों तरफ के अपराधी हैं। यहाँ 2 समुदायों के बीच में झगड़ा नहीं था, यहाँ समुदायों की झगड़े की बात ही नहीं थी। ये झगड़ा था
दोनों तरफ से गुंडा तत्वों के बीच में, क्योंकि उधर भी गुंडे थे और इधर भी गुंडे एक्सेप्ट कर रहे थे जो चैलेंज वो थे। समुदाय ना पहले लड़े हैं ना अब लड़े हैं। जहाँ तक कम्युनल एंगल की बात, क्रिमिनल्स की इन्वॉल्व तो अभी साफ तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से थाने पर अटैक हुआ है या जिस तरह से दूसरी चीज़ों को की तरफ ये हुआ है, मैं समझता हूँ कि जांच में अगर आएगा तो हो सकता है या एंगल भी दिखे कहीं ना कहीं कि जिस तरह से यहाँ पर रेड वगैरह हुई, ये हुआ सारा, उनका गुस्सा उन क्रिमिनल्स ने निकाला हो। इसमें कुछ शरारती तत्व इसके अंदर मौजूद हैं और एक दूसरे के साथ होके नहीं देख रहे भी क्या हो रहा है, तो इस हिसाब से ये हुआ है। दोनों पक्षों से एक पक्ष से? एक पक्ष से हुआ है, अभी दोनों पक्ष तो मैंने देखा ही नहीं है। दोनों पक्ष तो आए थे, वो मंदिर की यात्रा के लिए आए थे। मेवात हरियाणा के सबसे पिछड़े इलाकों में से है। यहाँ ना अच्छे स्कूल हैं और ना अच्छे अस्पताल, दूसरी सुविधाओं का भी अभाव है। करीब 56% लोग ही शिक्षित हैं। इसीलिए कई जगहों पर युवाओं का झुकाव अपराध की तरफ ज्यादा है। दंगे के कारणों की जांच अभी चल रही है, लेकिन शुरुआती जांच में क्राइम, क्रिमिनल्स और कम्युनल एंगल के तार आपस में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नूह से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।